ओम नमः शिवाय। माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को आने वाले विभिन्न व्रतों के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहला जो व्रत है उसे वरदा चतुर्थी व्रत के नाम से जाना जाता है। निर्णयामृत नामक ग्रंथ में इसका उल्लेख आया है कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को कुंद के पुष्पों से भगवान शिव का पूजन यदि किया जाए तो श्री की प्राप्ति होती है। दूसरा व्रत है गौरी व्रत। यह भी माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को ही किया जाता है। इस व्रत में गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि से माता पार्वती का पूजन करके गुड़, अदरक, नमक, पालक और खीर इनसे प्रसाद बनाया जाता है और वह समर्पित किया जाता है और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। और इस व्रत को यही विधि है। तीसरा व्रत होता है कुंड चतुर्थी का। देवी भागवत महापुराण में इसका उल्लेख है कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को उपवास करके देवी का पूजन करें। अनेक प्रकार के गंध, पुष्प, धूप, दीप, फल, पत्र, धान्य, बीज और सब प्रकार की नैवेद्य सामग्री अर्पण करें तथा शूर्प यानी सूप या मिट्टी के पात्र में वह सारी सामग्री जो कुछ भी हमने अभी बताई आपको, वह सारी सामग्री जो है भरकर ब्राह्मण को देना चाहिए। तो संतति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह कुंड चतुर्थी व्रत है। इसी माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को ढूंढी पूजा भी की जाती है। त्रिस्थली सेतु नामक एक ग्रंथ है, उसमें इसका उल्लेख आया हुआ है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को नक्त व्रत करना चाहिए। नक्त व्रत मतलब रात्रि में एक बार भोजन, मतलब दिन भर व्रत और रात्रि में एक बार भोजन करने को नक्त व्रत कहा जाता है। इसका पारायण हो जाता है और काशीवासी ढूंढीराज जी का पूजन किया जाता है। सफेद तिल और चीनी के मोदक का जो है प्रसाद उनको दिया जाता है और तिलों की आहुति से हवन किया जाता है और रात्रि में एक भुक्त यानी वही नक्त व्रत किया जाता है और जागरण करना चाहिए। तो क्या होता है इसका लाभ यह होता है कि उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। समस्त प्रकार के जो भी जीवन में पाप हुए होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं इस ढूंढी पूजा नामक व्रत से। इसी दिन माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को शांति चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। शांति चतुर्थी में जो क्रियाविधि है वह भविष्य पुराण में इसका उल्लेख आया है कि माघ शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी का पूजन करके घी में सने हुए गुड़ के पुए और नमक के पदार्थ, नमक से बनी हुई कोई भी वस्तु भगवान को अर्पित करनी चाहिए गणेश जी को। और अपने गुरुदेव की पूजा करने के बाद उनको गुड़, नमक और घी समर्पित करना चाहिए और इस व्रत से सब प्रकार की स्थिर शांति प्राप्त होती है। मतलब अगर जीवन में उथल पुथल बहुत ज़्यादा है, बहुत परेशानियां हैं, बहुत दिक्कतें हैं, तो भगवान गणेश का यह व्रत शांति चतुर्थी के नाम से जो है भविष्य पुराण में आया हुआ है वह किया जा सकता है। ठीक है। अंगारक चतुर्थी, मत्स्य पुराण में इसका उल्लेख आता है। अंगारक चतुर्थी अर्थात मंगलवार को पड़ने वाली जो चतुर्थी होती है, यदि माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी मंगलवार को पड़ जाए, यदि माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी मंगलवार को पड़ जाए तो उस दिन प्रातः स्नान करने के पहले शरीर में अपने मिट्टी लगाकर शुद्ध होकर के स्नान करें, लाल धोती पहने, पद्मराग मणि धारण करें और उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाएं और अग्नि मूर्धा नामक इस मंत्र का जप करना चाहिए, जिससे यज्ञोपवीत जैसे आपने न धारण किया हो तो वह अंगारकाय भौमाय नमः का जाप करें। और
यदि यज्ञोपवीत आपने धारण किया हुआ तो इस मंत्र का जाप ना करें। ठीक है। फिर धरती को यानी भूमि को गोबर से लीप कर उस पर लाल चंदन का अष्टदल बनावे। ठीक है, अष्टदल फूल होता है उस तरीके का एक बनावे और उसकी पूर्व की तरफ चारों दिशाओं में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये चारों दिशाएं होती हैं। इन चारों दिशाओं में भोजन, जो भी खाने योग्य सामग्री होती है वह, और चावलों से भरे हुए 4 मिट्टी के पात्र रखें और उनका गंध, अक्षत आदि से उनका पूजन करें। कपिला गौ और लाल रंग का सौ में जो धुरंधर बैल होता मान के चलो उसको, वह जो है दान देना चाहिए किसी भी ब्राह्मण को। और साथ में सोने के लिए यानी शैया देनी चाहिए, यानी बिस्तर, बेड या चारपाई या पलंग, इस तरीके की कोई व्यवस्था आपसे हो सके तो देनी चाहिए। ना हो सके तो धन दे दीजिए संकल्प लेकर के, तब भी आपको वही पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इससे सहस्त्र गुना फल मिलता है इस व्रत को करने से। अंगारक चतुर्थी मत्स्य पुराण की जो बताई गई है। ठीक है। अब आता है गणेश व्रत। यह भी माघ शुक्ल की चतुर्थी को ही मनाया जाता है। भविष्य पुराण में इसका उल्लेख है कि माघ शुक्ल की पूर्व विद्या चतुर्थी को प्रातः स्नान आदि करने के बाद छोटा सा एक क्या नाम उसको बोलते हैं, संकल्प लिया जाता है कि ममाखिलाभिलषित कार्य सिद्धि कामनया गणेश व्रतम करिष्ये। इस मंत्र से संकल्प करके वेदी पर लाल वस्त्र बिछावें। इसमें कुछ खास नहीं है, आप हिंदी में भी बोल सकते हैं। वैसे संस्कृत का उच्चारण करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलते हैं, क्योंकि संस्कृत एक गुम्फन है। संस्कृत की जो शब्दावली है उसमें एक जो ओंकार का नाद है जैसे किया जाता है, तो वो गुम्फन है, उसी का प्रभाव हमको प्राप्त होता है, वायुमंडल से रिफ्लेक्ट होती है वो ध्वनियाँ। ठीक है। तो इसका हिंदी अर्थ के रूप में अगर आप करना चाहें तो जो इसका अर्थ हुआ यही कि मेरी जो अभिलाषित कर्म कार्य सिद्धियाँ हैं वह और मेरी समस्त कामनाएं हे गणेश भगवान आप सिद्ध करिए। यह संकल्प है। हाथ में चावल ले लीजिएगा और जल ले लीजिएगा, कुछ धन और पुष्प लेकर के, सुपारी लेकर के आप यह संकल्प छोड़ सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है ना। और इसके बाद मंत्र से संकल्प करने के बाद वेदी पर लाल वस्त्र बिछावें, और वेदी मतलब किसी पाटे पर, चौकी पर लाल वस्त्र बिछावें, लाल अक्षतों को रंग करके अष्टदल बनावें और उस पर सिंदूर चर्चित गणेश जी को स्थापित करें। स्वयं लाल धोती पहनकर लाल वर्ण के फल पुष्पादि से षोडशोपचार यानी कि 16 पूजन करना है आपको। ठीक है। नैवेद्य में यानी प्रसाद के रूप में भिगोकर छीली हुई जो हल्दी होती है वह, गुड़, शक्कर और घी, इनको मिलाकर जो भोग बनाया जाता है वह भोग लगावें। और नक्त व्रत इसमें भी करना है, निरात्र में एक बार भोजन करना है। तो संपूर्ण प्रकार के अभीष्ट जो मन में कामनाएं होती हैं वह सिद्ध होती हैं, पूर्ण होती हैं। इसी में एक व्रत होता है माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को ही है ये भी व्रत, इसको सुख चतुर्थी व्रत के नाम से जाना जाता है। इसका उल्लेख भविष्य पुराण में मिलता है। इसमें क्या करना है, सुमंत्रु के अनुसार चतुर्थी तु यदांगार संयुता चतुर्थ्याम तु विधानम शृणु यादृशम। इसके अनुसार माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को यदि मंगलवार हो, ठीक है, मंगलवार हो तो लाल वर्ण के गंध, अक्षत यानी चावल और पुष्प नैवेद्य से भगवान गणेश जी का पूजन करके उपवास करना चाहिए। इस प्रकार चतुर्थ यानी चतुर्थी माघ, वैशाख, भाद्रपद और पौष का 1 वर्ष व्रत करना चाहिए, तो सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, इस व्रत में खासियत यह है कि इस व्रत को करने के जो मुख्य वो है तरीका उसका यह है कि हर चतुर्थी को मंगलवार पढ़ना ही चाहिए। ठीक है। अगर नहीं पढ़ता है तो वह व्रत मान्य नहीं होगा। ठीक है। मंगलवार आवश्यक होगा।
अब इसी में जो अगला व्रत है, अंतिम व्रत है, इस व्रत को बोलते हैं माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को यह भी किया जाता है। इसको यम व्रत बोलते हैं। यह हेमाद्रि नामक ग्रंथ में इसका उल्लेख आया हुआ है। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको माघ मास के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी है, यानी यही चतुर्थी, इस चतुर्थी को भरणी नक्षत्र और शनिवार हो अगर, तो उस दिन यम का पूजन और उन्हीं के लिए व्रत करना चाहिए। यम जी के लिए व्रत करना चाहिए और व्रत करने से यम के भय की निवृत्ति होती है और स्वर्गीय सुखों की प्रवृत्ति होती है, प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है जो है, उसके ये व्रत थे इतने। जो विशेष व्रत तो यह मान के चलिए कि अगर आप कुंद पुष्पों से भगवान शंकर का पूजन करते हैं, देखिए पूजन करिएगा, रुद्राभिषेक नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चतुर्थी को रुद्राभिषेक नहीं होता है, भगवान का सिर्फ पूजन हो सकता है। तो कुंद पुष्प से, वैसे भी माघ मास में कुंद पुष्पों से भगवान शंकर का पूजन करना ही चाहिए। ठीक है, जब भी कभी रुद्राभिषेक का समय आपको पता चले, भगवान भोलेनाथ कैलाश पर विराजमान हो, उस समय आप जरूर से जरूर भगवान का पूजन करें। और पूजन करें तो कुंद पुष्पों से ही भगवान का पूजन करें, तो आपको असीम सुख की प्राप्ति होती है। क्योंकि माघ का महीना ही ऐसा महीना जिसमें भगवान शंकर का, शिवलिंग का पूजन जो है वो कुंद के पुष्पों से किया जाता है। तो यह जानकारी मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। यदि आपकी श्रद्धा है, विश्वास है आपका व्रतों के प्रति और भारतीय धर्म अध्यात्म के प्रति आप थोड़ा सा भी इसके प्रति भावना रखते हैं कि नहीं, इनमें हमें लाभ मिलेगा, जीवन में उन्नति होगी, तो अवश्य ही इन व्रतों को करिए। जीवन में आपकी अवश्य ही तरक्की के दरवाजे खुलेंगे, आपको अवश्य ही लाभ होगा। किसी भी प्रकार की जिज्ञासा हो इन व्रतों के पीछे और भी कुछ जानना चाहते हो तो अवश्य ही नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे संपर्क करें। और हमारा जो नंबर है ये डिस्प्ले हो ही रहा है, आपको जानकारी मिल ही रही होगी। यह जानकारी आपके जीवन में कितना बदलाव ला सकी जरूर लिखिएगा, क्योंकि लिखने से ही पता चलता है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कितनी लाभ दे रही है और कितनी आपको अच्छी लग रही हैं, लाभप्रद लग रही हैं। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हुए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को चालू कर दीजिए, ताकि हमारी हर जानकारी आपके पास पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। वीडियो को खूब शेयर करिएगा ताकि और लोगों को भी ये जानकारी हो जाए, ताकि जब समय रहते उनको पता चल जाएगा तो हो सकता है कि वो इसका लाभ भी उठा पाएंगे। ठीक है, वीडियो को खूब शेयर करिएगा, दबा के शेयर करिएगा, कम से कम 10 लाख 20 लाख तक लोगों को तक शेयर कर दीजिए। भगवान गणेश, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती समस्त मनोकामनाएं आपकी पूर्ति करें, किसी प्रकार की कोई कमी न रहे इस संसार में किसी के पास भी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। आइए सत्य के साथ आगे बढ़ें। जय माता दी।